से कंपोस्टिंग करके अपने किचन गार्डन में अपने फ्लावर्स फ्रूट गमले से आप डेवलप किए हैं, बट एक सीजन में 12 महीने कोई नहीं कोई एक सब्जी को भी आप अपने उगाएं, फल उगाएं, और कुछ लोग इसको कर भी। और ये करीब सर हम लोग हैंड ओवर फेज 1 में सर, फेज 2 भी 500 आवास का लगभग बन के तैयार है सर, और वहां पे अभी स्वयं अपना ओनर लोग देख रहे हैं सर। बट ये 500 जो हाउस है सर, इसका निगम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग सर फेज 1 ग्राउंड पे आवास बने सर 400 करीब, ये 500 हम लोग का कवर हो जाएगा सर। और इसमें सर सभी लोग सर यहाँ के ओनर और जो लोग भी देखते हैं सर इसको, हम लोग बीच उपस्थित है सर। जो भी इन लोगों का ग्रुप है अपना एक्टिव लोग हैं सर, तो इसमें सर इसकी योजना पर सर प्रकाश डालें और आप लोगों से जानकारी करके। थैंक यू सर। बेसिकली ये बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है। हम लोगों का पर्पज ये है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि जो भी सब्जी आप खरीदते हैं, कुछ भी, भले ही मिर्च खरीदते हो, धनिया खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, थोड़े उम्र दराज हैं वो जानते हैं कि 1980 से पहले और उसके पीछे का रीजन सिर्फ गुटखा या सिगरेट नहीं है, क्योंकि जहाँ गुटखा सिगरेट है वहाँ तो चलिए उसको माउथ कैंसर या बाकी सारी चीजें दिखती हैं, बट आजकल डिफरेंट काइंड के कैंसर हो रहे हैं लोगों को। एक तो आपको अपने द्वारा उगाई हुई सब्जी मिल जाएगी, जिसका आपको पता है कि ये बिना किसी मिलावट के है, बिना किसी छिड़काव के है, और अच्छी सब्जी है। दूसरा, आर्थिक रूप से भी आपको बचत होगी, और तीसरा एक इन्वायरमेंटल जो फायदा है वो भी है। आजकल छोटे छोटे बैग्स आते हैं, उस बैग में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसमें मिट्टी कौन सी यूज करेंगे, कहां से मिलेगा। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा है कि कोकोनट पिट्स यूज होते हैं, मैन्योर बहुत सारी जगहों से आते हैं। ये नहीं पता कि किस समय क्या लगाना है, टाइमिंग का नहीं पता है कि कब मिर्च लगानी है, कब गोभी लगानी है, कब भिंडी लगानी है, या कब क्या लगाना है, और लगाना है तो फिर उसकी देखभाल कैसे करनी है, कब उसको तोड़ना है, क्या करना है। तो इसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग कुछ लोगों की कुछ होते हैं, या 400 घरों के लोग सहमति देते हैं कि ठीक है हम करेंगे, फिर आप लोगों में से जिसको भी कुछ राय देनी हो तो ले लेते हैं। थैंक यू सर। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, नगर आयुक्त साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, प्रशासन साहब, और सर यहाँ हमने बरेली से रामवीर सिंह जी को बुलाया है सर। तो मैं हमारे सम्मानित जो भी कॉलोनी वासी हैं इनको बताना चाहूँगा सर, जो हमारा किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोगों को एक तो विष मुक्त जो हमारा पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल प्राप्त करना, और पूरे बस मौसम है, इसमें हमारी सभी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च, सब सब्जियां हम लोग अभी तैयार कर सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में हमारे उद्यान विभाग से हम लोग तैयार करके दे देंगे आपको पौध। अभी पूरे प्रदेश में इस तरह तैयार पौध उपलब्ध हो जाती है। बीज बोने की जितना अपना छोटा स्प्रे रखें, उससे छिड़काव कर दें। जितना एफिड है, मोस्टली एफिड अटैक करता है जो हमारे घरों में, वो आराम से फोर्टनाइटली उसको स्प्रे करते रहे, उससे कंट्रोल हो जाएगा। बाकी डिटेल अभी आपको कैसे एक्सपीरियंस हमारे साथ रामवीर भाई साहब हैं, आपको बताएंगे कैसे इसका सर जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जिला उद्यान अधिकारी जी का, और सबसे बड़ा उससे ज़्यादा धन्यवाद नगर आयुक्त जी का, जिलाधिकारी महोदय का, कि उन्होंने एक ऐसी पहल की कि हम तो फॉरेन जाते हैं, दुबई जाते हैं, इजराइल जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, तो वहाँ हम सब लोग देखते हैं, हम अधिकारियों से कहते हैं कि सर हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी सब चीज़ें होनी चाहिए, तो बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने को जब पुनीत जी ने बताया, उसके बाद जैसे ही जिलाधिकारी तुरंत इंटरेस्ट लिया। मेरा प्रोग्राम जो था आज डीपीएस रुद्रपुर में था, तो मैंने तुरंत वहाँ का कैंसिल किया। मैंने नहीं मैं पहले शाहजहाँपुर आऊँगा, क्योंकि शाहजहाँपुर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैंने भी यहीं का पानी पिया, मैं यहीं से पला बड़ा हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने घर वालों के लिए भी कुछ किया जाए। तो मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कम समय लेते हुए जो मुद्दे की बात है उस पर हम आते हैं कि जैसे नगर आयुक्त साहब ने एक पहल शुरू की हर घर में कचरा निस्तारण और हरियाली के लिए, तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और बता दूं, मेरा नाम आरवी सिंह है, और मैं बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक करके हमारी फर्म है,
यूट्यूब पे आप देख लेंगे तो बिम्पा न्यूज करके मेरा चैनल है, और फेसबुक पे बिम्पा का पन्ना, और मेरी वेबसाइट है bimpaorganic.com। हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, अब्रोड में भी काम करते हैं, दुबई, थाईलैंड वगैरह वहाँ भी हम लोग जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, मलेशिया वगैरह भी हम लोग पूरा ग्रुप बना हुआ है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 29 फार्म हाउस हैं। 29 फार्मों में वो फार्म हमारे ऐसे हैं कि हम वहीं सब्जियां ग्रो करते हैं और वहीं रेस्टोरेंट में वो सब्जियां यूज होती हैं। ऐसा ही एक फार्म हमने 2 फार्म बरेली में भी बनाए हैं, बिल्कुल हाईवे से टचा हुआ, एक BR फार्म, एक दालचीनी का चैनल है, और फेसबुक पे बिम्पा का पन्ना, और मेरी वेबसाइट है bimpaorganic.com। हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, अब्रोड में भी काम करते हैं, दुबई, थाईलैंड वगैरह वहाँ भी हम लोग जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, मलेशिया वगैरह भी हम लोग पूरा ग्रुप बना हुआ है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 29 फार्म हाउस हैं। 29 फार्मों में वो फार्म हमारे ऐसे हैं कि हम वहीं सब्जियां ग्रो करते हैं और वहीं रेस्टोरेंट में वो सब्जियां यूज होती हैं। ऐसा ही एक फार्म हमने 2 फार्म बरेली में भी बनाए हैं, बिल्कुल हाईवे से टचा हुआ, एक BR फार्म, एक दालचीनी करके बिल्कुल हाईवे पे है। आप दिल्ली लखनऊ हाईवे पे जाएंगे तो वो दोनों पड़ेंगे, वो हमारे हैं यहाँ पर। उनपे इसी तरीके से हम लोग कंसल्टेटिव दे रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। रतलाम में हमने, MP में हमने एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया है, वहाँ पे बहुत सारे पूरे फार्मर्स, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। बरेली में भी अगर हम चाहेंगे तो यहाँ भी ट्रेनिंग होगी। जिलाधिकारी महोदय कहेंगे तो हम निःशुल्क ट्रेनिंग अपने जनपद वासियों के लिए, अपने शहर वासियों के लिए जरूर देंगे। हम यहीं पे आएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे, पूरा सेटअप लेके आएंगे, कैसे हम लोगों को जो है अच्छा खाना है, तो उसके लिए पूरी आपके साथ पूरे उसके साथ खड़े होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक ग्रीक वर्ड है जो हाइड्रोपोनिक वर्ड से बना हुआ है। हाइड्रो मीन्स पानी, पोनिक मीन्स जो पानी में जो कार्य किया जाता है, तो पानी में जो फार्मिंग होगी उसको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो 16 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में, एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है हम लोग भारती के थ्रू। जो हमारा कचरा होता है, घर का हरा कचरा होता है, उसको हम एक बाल्टी में डालते हैं, डिकम्पोजर से उसका लिक्विड अलग निकाल लेते हैं, और ड्राई खाद बन जाती है, उसको हम लोग गमले में यूज करते हैं, और लिक्विड वाली खाद जो हम हाइड्रोपोनिक में यूज करते हैं। तो हाइड्रोपोनिक उसको इस तरह ऐसे यूज करते हैं कि नीचे जो पानी होता है वो पानी में उसको लिक्विड वाली खाद को हम लोग डाल देते हैं। हर क्रॉप को अलग अलग TDS का पानी चाहिए तो TDS मीटर से नाप उसको पानी को डाल देते हैं, वो पानी में रोटेट होता रहता है। अब इसकी बात करते हैं होती कैसे ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में क्या है कि जितनी भी हमारी वेजिटेबल है, जो हमारी किचन की वेजिटेबल, वो सारी वेजिटेबल हो सकती है। इसमें एक मीडिया लिया जाता है, उस मीडिया जैसे हम लोग खेत में करते हैं फार्मिंग, उसे मिट्टी एक मीडिया होता है, इसी मीडिया हम कोकोपीट लेते हैं, परलाइट, वर्मिकुलाइट या जो भी मीडिया जहाँ पर अवेलेबल होता है, उस मीडिया में हम लोग प्लांट लगाते हैं। पानी की इसमें 90% पानी की बचत है। स्वीडन से लोग हमारे पास आए कि पानी की बचत आप कर रहे हैं इंडिया में, तो उन्होंने स्वीडन से हम लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए आए। मुझे पानी की 90% बचत है। 1 टाइम पानी भरा जाता है, एक मोटर लगा दिया जाता है, एक टाइमर लगा दिया जाता है, वो टाइमर से ऑटोमेटिकली अपना चलता है, वो पानी रोटेट होके सारे प्लांट को देके फिर वापस आ जाता है। एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये देखी होगी आपने, BBC से लगा के, CNN से लगा के, आज तक से लगा के, सारे न्यूज़पेपर में, सारे सभी जगह, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म देखी होगी। ये पिक्चर हमारे घर की है, और ये घर कहीं दूर नहीं है, बरेली में घर है, पीलीभीत बाईपास पर नए पासपोर्ट ऑफिस के पीछे। सेम इसी तरीके से 2 एकड़ का हमारा फार्म BR फार्म बरेली में है, वहां भी इसी तरीके पूरी फार्मिंग है। इसमें 15,000 प्लांट लगे हुए हैं। सारे जितनी वेजिटेबल होती है, हमारे हमें जरूरत पड़ती है, वो सारी वेजिटेबल हमारे घर पे यहीं से यूज होती है, प्लस हमारे रेस्टोरेंट में यहीं से वेजिटेबल जाती है अपने घर से, और घर में भी हमने करा रखा वहां से। तो मैं चाहूंगा कि इस तरीके की जो कोशिश की है DM साहब ने, वो हमारे शहर में हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कहीं भी इसको फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग, अपने लॉबी में, छज्जे पे, छत पे। मिट्टी की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम घर में करेंगे तो मिट्टी इतनी कहाँ से लाएंगे, वेट होगा, तमाम चीजें होगी, उसकी मिट्टी की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में जितना आप खेत में आप करेंगे, उससे उतनी समय में इसमें पैदावार होगी उसकी, और टेस्ट वो होगा। क्योंकि खेत में क्या है, आपने कापर होता नहीं आपके उस जमीन में, डाला तो जमीन में चला गया, आयरन होता नहीं है, कैल्शियम होता नहीं, जो हमारी हड्डियां कमजोर हो रही, और फिर अंधाधुंध पेस्टिसाइड। क्यों, मैं खुद भुगते हूँ, मेरे चाचा जी को खुद कैंसर हुआ था, और वो कैंसर पेस्टिसाइड से ही हुआ था। उसके बाद ही 2016 में उसी से पहले बार हमने शुरू किया ऑर्गेनिक। पहले हम लोग ऑर्गेनिक करते थे, जब हम लोग बाहर जाना हुआ तो हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक की। फिर हमने सोचा कि हम तो खा ले रहे हैं, हमारे पास जमीन है, लेकिन हमारे अर्बन एरिया में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो घरों पर शुरू करने का काम इंडिया में हम लोगों की टीम ने किया है कि घर पर जो अर्बन फार्मर हैं वो हमने अर्बन फार्मर डेवलप किए। तो हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के उससे हमारे शहर में भी अर्बन फार्मर बने, और वो ऐसे फार्मर बने कि एक आदर्श बने, एक यूनिक बने उनकी पहल में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँ, क्योंकि समय बहुत कीमती है जिलाधिकारी साहब का भी। मैं चाहूंगा डिटेल में किसी जब होगा प्रोग्राम तो डिटेल में मैं आपको पूरा ट्रेनिंग का भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद।
हाँ, विदाउट मिट्टी है, कोई मिट्टी नहीं है। कोकोपीट या पल्लाज बंदलाज ले सकते हैं, कोई मिट्टी की इसमें जरूरत नहीं। नहीं है जितना हम लोगों को नोएडा में देखे हैं, बहुत बड़ा हाई राइज टावर्स है। क्योंकि आप ये कम्युनिटी में रह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ इस कम्युनिटी ये एक RWA होता है वहाँ नोएडा में, यहाँ पता नहीं क्या बुलाते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, उनको द्वारा पूरा देख। तो अभी क्या चीजें गमले में लगाई जाएंगी? अभी सर जो सीजन की इतनी लगी हुई है, उधर ब्रोकली लगी हुई है, गोभी लगी हुई है, इधर शिमला मिर्च लगी हुई है, मिर्च लगी हुई है। ये सारी वेजिटेबल इस समय हम ग्रो कर सकते हैं और सारी सॉइललेस है, इनमें कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है। नर्सरी कोई आवश्यकता होगी, जितनी नर्सरी चाहे उतनी नर्सरी उपलब्ध हम करा देंगे इन सारी चीजों की। स्ट्रॉबेरी की पुणे से आएगी, बाकी नर्सरी सारी बरेली में मिल जाएगी, जितनी वेजिटेबल की नर्सरी है। हाँ बिल्कुल। एक काम कर लेते हैं कि एक बार घूम करके आप लोग सबसे बातचीत करके एक बार देख लो कि क्या कितनी चीजों की जरूरत है। इनके घर पे ही सप्लाई करवा देते हैं, पहली बार यही मंगवा लेते, स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये है कि देखिए ताली तो बजाइए, लेकिन अगली बार 15 दिन बाद जब आपके घर में चलेंगे, आप ही के यहाँ बैठ के किसी के यहाँ चाय पी जाएगी, फिर वहीं पे देखा भी जाएगा इसको। अगर इसमें किसी को कोई शंका लग रही हो कि कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा, कुछ होगा, वो माइक ले और अपना बताए, ताकि हम लोगों का भी जानकारी हो और हम लोग उसका हल कर सकें।